तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित का कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण भी आपको इसके साथ साथ देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जी नहीं, 1 से या कम नहीं, या जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कहना क्या है जी, इसका ये उत्तर तो हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा क्या जी। तो ये हमारा हो रहा है यहाँ पर क्या, तो ये हो रहा है असत्य। क्या हो जाएगा जी, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, क्या है, असत्य, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10a का मान सदैव क्या होता है कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली, ठीक है। ये मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। अब ये समकोण बनाने वाली जो है भुजा, मान लिया यही भुजा हमारा समकोण बना रहा है ना यहाँ पर, ये लंबाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इनसे जो है क्या, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस विषय में कहना ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तो चलिए, तो लिख सकते हैं 10a का मान, 10a का मान समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन वह सत्य है, ठीक है। 10a का मान समकोण त्रिभुज बनाने वाली है, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ कुछ भी हो सकती है, ये समकोण त्रिभुज जो बना रही है भुजा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 यानी कि 12/5 होता है। तो जी हाँ होता है, बिल्कुल होता है, सत्य है, ठीक है। चलिए उत्तर लिख लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा जी, ये हो जाएगा क्या जी, सत्य है, क्या है, वो था वो सत्य है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम कह सकते हैं कि सेक ए का मान एक से क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, एक से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए यह संभव है। इसलिए क्या हो जाएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यह संभव है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। आज जो है लिखावट का जो है ना थोड़ा सा ना, वो जो है ना क्या हो गया है ना, पतला हो गया है ना, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं लिखावट में, ठीक है। चलिए हाँ, ये अब सही है। अब देखिए कॉस ए, कोण ए के कॉस कोसिकेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर ये हमारा क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ये जो है कॉस ए को कोण ए के कोसिकेन के लिए, ये नहीं जी, कोसिकेन के लिए नहीं होता है, कॉस जो होता है ना कोसाइन के लिए होता है, ठीक है। उत्तर तब हमारा ये क्या हो जाएगा जी, ये तो असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य है। कॉस ए क्या है ना, कॉस ए, ठीक है, असत्य है। कॉस ए किसका है जी, कॉस ए, कॉस ए हमारा COSIN कोसाइन का संक्षिप्त
रूप कॉस है, ठीक है। कॉस ए हमारा कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस। अगर यहाँ पर ए रख लेते हैं मान में, ठीक है, होता कॉस है, ठीक है, यही है हमारा, ठीक है, ना कि जो है ना हमारा ये कोसिकेन के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए तीसरा भी हमारा हो गया, चौथा नंबर देखते हैं अब। कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। कॉट ए का गुणनफल होता है, जी नहीं। कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होता है जी। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, कॉट कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। वह एक वह एक संकेत का मान होता है, ठीक है। अब एक बात और, अगर यदि कॉट से ए हटा दिया जाए तो यहाँ पर जो उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगर यदि कॉट ए को कॉट कॉट से ए को अलग रखने पर के मान का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, होता है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, लास्ट क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर जी, ये हो जाएगा असत्य, असत्य, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर p/h होता है, जो यह मान यह मान समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो कि यह मान समकोण त्रिभुज में कर्ण का भुजा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कर्ण क्या होता है ना, सबसे बड़ा होता है। तो मान लेते हैं ये ए बी सी, ये पी हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ना एच का मान कितना दिया है जी, साइन थीटा p/h, यहाँ पर अगर यदि हम रखना चाहेंगे p/h, एच का मान 3 हो रहा है, ठीक है। और जो है इस थीटा कोण से अगर यदि मान लेते हैं तो p का मान कितना है, ये 4 है। अब देखिए ना ये जो है p से ये हमेशा h क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये जो है संभव ही नहीं है। और नीचे तरफ से ये भी अगर यदि मान अगर यदि रखते हैं तो इनसे जो है इनसे यह छोटा होगा और इनसे यह क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये कहना ही क्या होता है ना, गलत हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का भुजा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए कथन गलत है, ठीक है, कथन गलत है, ठीक है। अपनी भाषा में जो लिखना है लिखिए, ठीक है। चलिए हमारा हो चुका है सॉल्व यहाँ पर, ठीक है।